Hello everyone, myself Tarun Chauhan. Welcome to our channel The Landman and the Landbrug. Here we will discuss about the cultivation of different horticultural crops. So let's start our first topic, definition of horticulture, meaning of horticulture, scope, importance and its different division. So let's start. हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर जो वर्ड है ये सबसे पहले 16th सेंचुरी में यूज़ किया गया था। ये दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना है। हॉर्टस मीन्स गार्डन, कल्चरा मीन्स कल्टीवेशन। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है कि कल्टीवेशंस ऑफ गार्डन प्लांट, यानी ऐसे प्लांट्स की कल्टीवेशन करना जो गार्डन में ग्रो किए जाते हों। नाउ द डेफिनेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर. Modern horticulture may be defined as a part of agricultural science which deals with the production, utilizations, and improvement of fruits, vegetables, flowers, ornamentals, plantations, crops, medicinal and aromatic plants. मतलब हॉर्टिकल्चर जो है एग्रीकल्चरल साइंस यानी कृषि विज्ञान की एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें हम फ्रूट्स के प्रोडक्शन के बारे में, सब्जियों के प्रोडक्शन के बारे में, फ्लावर्स फूलों के प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। नाउ द ब्रांचेज ऑफ हॉर्टिकल्चर. मेनली देयर आर 4 ब्रांचेज ऑफ हॉर्टिकल्चर: ओलेरोकल्चर, पोमोलॉजी, विटिकल्चर, फ्लोरिकल्चर. ओलेरोकल्चर द ग्रोइंग एंड स्टडी ऑफ वेजिटेबल्स, यानी जिसमें हम वेजिटेबल्स यानी सब्जियों के ग्रोइंग या सब्जियों के बारे में पढ़ते हैं। पोमोलॉजी द ग्रोइंग एंड स्टडी ऑफ फ्रूट्स एंड नट्स, यानी जिसमें हम फ्रूट्स के बारे में पढ़ते हैं, फ्रूट्स की कल्टीवेशंस के बारे में पढ़ते हैं, वो होता है पोमोलॉजी। विटिकल्चर द ग्रोइंग एंड स्टडी ऑफ ग्रेप्स और वाइन्स, यानी जिसमें हम ग्रेप्स की कल्टीवेशंस के बारे में यानी अंगूर के बारे में पढ़ते हैं। फ्लोरिकल्चर द ग्रोइंग एंड स्टडी ऑफ फ्लावर्स, यानी फूलों की कल्टीवेशंस, फूलों की ग्रोइंग, फूलों के बारे में पढ़ते हैं, वो होता है फ्लोरिकल्चर। देन इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चर, यानी हॉर्टिकल्चर पढ़ना हमें क्यों ज़रूरी है, इससे हमें क्या क्या फ़ायदा मिल सकता है, इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, अब हम वो पढ़ेंगे। एज़ कम्पेयर टू फील्ड क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स गिव मोर रिटर्न्स पर यूनिट एरिया, यानी फील्ड क्रॉप के मुकाबले हॉर्टिकल्चर क्रॉप से ज़्यादा कमाई हो सकती है। अब फील्ड क्रॉप कौन सी होती हैं? सरसों, गेहूँ, ये सब फील्ड क्रॉप्स हैं। तो नहीं, किसी भी किसान को फील्ड क्रॉप से मुकाबले ज़्यादा फ़ायदा हॉर्टिकल्चर क्रॉप से मिल सकता है। हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स आर इम्पोर्टेंट एज देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस इज़ हाई, इनमें जो पोषक तत्व जो होता है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में वो भी हाई होता है। पार्टिकुलरली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोवाइड हाई अमाउंट ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, यानी सब्जियों से और फल से आपको काफ़ी अच्छे अमाउंट में विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं। हॉर्टिकल्चर इज़ इम्पोर्टेंट एज इट ब्यूटिफाइज द सराउंडिंग, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था डिवीज़न ऑफ हॉर्टिकल्चर में, एक डिवीज़न आई थी फ्लोरिकल्चर, जिसमें हम फूलों के बारे में पढ़ते हैं। तो हॉर्टिकल्चर जो है हमारे चारों तरफ को कैसे हम सुंदर कर सकते हैं, उसमें भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फ्लोरिकल्चर की मदद से। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स आर सूटेबल फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो हैं ये छोटे किसान जो होते हैं जिनके पास कम ज़मीन होती हैं उनके लिए भी जो है ये बहुत ही सूटेबल होते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने हॉर्टिकल्चर की मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप, इम्पोर्टेंस और डिफरेंट डिफरेंट डिविजन्स के बारे में पढ़ा। इससे अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि हॉर्टिकल्चर का न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, इकोनॉमिक क्या यूज़ है और इनका कॉमर्शियल यूज़ क्या है हॉर्टिकल्चर का।